आपने देखा 1857 की क्रांति 1857 में हुई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। दूसरा हमने कोशिश की थी कब 1915, जिसे हमने नाम दिया था सशस्त्र क्रांति, जो फेल हो गई थी। तो 1857 की क्रांति से पहले राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और संधि के बाद में अंग्रेजों ने पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान के बीच में यहां पर एक रेजिडेंसी की स्थापना की, राजपुताना रेजिडेंसी। कब? 1832। भारत में तो होता था गवर्नर जनरल जीजी, और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था केनी। भारत में गवर्नर जनरल है केनी। अब अकेला गवर्नर जनरल तो पूरे भारत को चला नहीं सकता, तो इसने प्रत्येक जगह पर अपने क्या छोड़ रखे थे? एजेंट छोड़ रखे थे, यानी उसे बोलेंगे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहली पोत क्या होगो? लोकेट। पहली पोत लोकेट ही तो दे, और की चीज दियो? डेयरी मिल्क, अच्छा किटकैट, ठीक। कंठामिए, हाँ पहले एजीजी गुणो लोकेट। लेकिन 1832 में इस रेजिडेंसी की स्थापना हुई, लेकिन अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी। अब गर्मी में वो जाए कहां? तो उन्होंने क्या किया, गर्मी में ऐसी जगह चले जाएं जहां पर सर्दी बढ़े। तो उन्होंने अपना कार्यालय कहां बना दिया? आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर। कब? 1845। यानी 6 महीना अठवे क्या करता, और 6 महीने अजमेर। 6 महीने अजमेर की गम गयो तेरो की दिखे? अच्छा कंप्यूटर देख रही है, मैं वहां ऊंचो के देख रही हूं। हाँ देख ले, मैं कद रोक्यो तो नहीं देख से वेलेटाइड डे जुगाड़ो करेगी कर ली अब कद रोका। हाँ मार तो 6-7 साल दुखियो तो आज कौन देख है। ए कुआरा आदमी चोचला रे बेड खेड़ा के काम को वेलेटाइन डे, अड़ तो वही पिंपो है। कुआरा की आखा तीज है, देखो हमारा काम की चीज बने है, पिंपो है साबु का। इसका ग्रीष्मकालीन कार्यालय कहां ले गए? आबू के अंदर। कब? 1845 के अंदर। हमें मतलब है क्रांति के समय। कभी क्रांति का टाइम अठे को एजीजी कुणो, तो क्रांति का टाइम एजीजी हो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक चीज, इतनी चीज तो थाने या याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अकेलो एजीजी तो पूरे राजस्थान ने चला कौन पाए भाई? बात भारत में राजस्थान में पुलिस को सौ बड़ो अधिकारी कौन हुए? डीजी। अकेलो डीजी तो पूरे राजस्थान को चला नहीं सकता, तो वो संभाग पर अपने आदमी छोड़ देता है आईजी। तो ये एजीजी पूरे राजस्थान को तो अकेला चला नहीं सकता, तो इसने अपने पीए छोड़ दिए। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का पीए था ईडन, और जयपुर का शासक था राम सिंह। राम सिंह 1902। बूंदी का भी राम सिंह था, कोटा का भी राम सिंह ही था, नाम राम सिंह है वो। कोटा का शासक भी राम सिंह था, ये भी राम सिंह सेकंड। और पीए कौन था? बर्तन, ठीक है। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, और पीए कौन था? सावर, स्वरूप और सावर, ठीक है। मारवाड़ का राजा यानी जोधपुर का राजा था तख्त सिंह, और पीए कौन था? मेक मोशन। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, और पीए था मोरिसन। और सिरोही का पीए था जेडी होल।
लेकिन चार इंपॉर्टेंट है, चार तो थारे याद रहना ही रहना चाहिए। कौन सा? जयपुर का, कोटा, मेवाड़ और मारवाड़। नहीं याद रहे तो ऊंधा सुंधा ट्रिक बना लो भी। ईडन की है एक गार्डन है, घट पड़े ईडन गार्डन, हाँ कोलकाता। और राजस्थान में सौ ज्यादा गार्डन गड़े सिकर में है कोई है, कोई एक आध है बिंग में बिना मतलब वीडियो बन जाए उठना चाहिए और नहीं हमारी बात। तो जयपुर में ये ज्यादा गार्डन, जगह गार्डन है जयपुर में। तो जयपुर को गार्डन ज्यादा है तो हो गयो ईडन। कोट में बटन हुए, कोटा को बर्टन। मेवाड़ में झीलें और झरने ज्यादा है, सावर्स का मतलब झरने। और मारवाड़ को मौसम खराब रही तो मारवाड़ को मेघ मौसम। इतना तो थाने याद करना ही करना पड़ेगा। IMPORTNT इतना तो ठीक है। नहीं आगे चलांगे और फिर थान के याद करनी पड़ेगी। हर सुनेड़ी छह छकड़ी है? क्रांति का टेम छह छावनी और छह की छह याद करनी पड़ेगी। तो बिंगो तो एक फेमस सूत्र है, एनी ने मेरा, शाबाश, ब्याह, ब्याह माने हुए शादी, नहीं देखा। कौन देखे बेचारी को नहीं आ पाई। हाँ, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। तो ए से एरियनपुरा, एरियनपुरा कट पड़े पाली। नी से नीमच कट पड़े MP। न से नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर। ब्याह से ब्यावर। दे से देवली टोंक। और ख से खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर। छह छावनी है जिसमें से चार छावनियों में विद्रोह हुआ, दो छावनियों में नहीं हुआ। अजमेर की एक छावनी जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हुआ वो थी नसीराबाद, तो ब्यावर में नहीं हुआ था। और मेवाड़ वाली छावनी में नहीं हुआ था, कौन सी? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा छावनी, दो छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था, चार छावनियों में विद्रोह हुआ था। तो इतनी चीज थे याद कर लियो तो आगे चालू, नहीं फिर कोई मतलब को नहीं आगे चालू। क्योंकि क्रांति आज कराऊंगा भलाई धरती इनो इनो जा ना, आज क्रांति कंप्लीट कराऊंगा। अब टॉपिक बच्चा अपना 3-4 और बच्चे, आग लगा देंगे, आग पूरे मार्केट में आग लगा देंगे। हाँ? याद करो, बात ना लगाओ, याद करो। इको ठाडो काटियो रे, किंगो काट गया है, सासरों आए होगे तो कौन काटियो तेरे तो बड़ो बामण है गे। चलो ठीक है। हाँ याद करो, याद करो, बात ना लगाओ, याद करो। चलो मिटा दूंगे, बोलो है मिटाओ, तू बता मिटा दूंगे, याद हो गया नहीं तो? अरे राम सिंह, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, ईडन, बर्टन, सावर्स, मेक मौसम, सारा रट लो। एक पर्सन पूछे अगले मुंह पर चार मारे, लेकिन वह जद्दी मारी जाओ रट्टा मारी डावे नहीं माने पूछो कोई ईशा रट्टा मारी डाए आग लगा दे, अगले मुंह पर चार मारा ये कुछ है, गठू ही चालू करवा दो भलाई, कठू ही रट रहा क्या आप तो रटीज क्यों है? अब आप तो मुंह उठा के आवा बोलो भी गठू पटानो है मंदोई कौन मेरे कौन से के चाल रही है, राता बहुत काली करेड़ी है मुना। ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए, ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया है। हम तो चांदनी रातों से डरते हैं, हमें तो मोहब्बत ने सताया है। वाह हाँ चलो
अब करा शुरू, एक और रहने दो, पढ़ाई कर दो। बार जाए को ना रही शायरी सुना पढ़ाओ आजकल मन बेरो है, बिना मतलब कोई काट करो भी सागा हो जाओगा फिर है ना। पढ़ लो। देख, क्रांति भारत के बीच में से भड़की कहां से? 10 मई से मेरठ से। और क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु कहां था? दिल्ली। और क्रांति को नेतृत्व करता हो बहादुर शाह जफर। ए जफर तू कितना बदनसीब है दफन के लिए। जफर की शायरियां बहुत फेमस है, लगाना कभी गूगल पे जफर की शायरियां। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये जफर की शायरी है। जफर की बहुत फेमस फेमस शायरियां हैं जफर की, कभी नाम नहीं सुना है जफर? अपनी शायरी में जफर नाम लेता था ये। तो जफर सेकंड है, ये ध्यान रखना, बहादुर शाह सेकंड है। पहला जो था वो औरंगजेब का पुत्र था आजम और मुअज्जम। मुअज्जम बादशाह बना था बहादुर शाह नाम से, वो पहला है और ये बादशाह सेकंड है और भारत का अंतिम बादशाह है। इसके बाद में मुगल अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। तो 10 मई को जब क्रांति भड़की, उस समय हमारा एजीजी कहां बैठा हुआ है? आबू में, क्योंकि गर्मी है मई में। हमारा एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो हूं इनको नाम लॉरेंस ही लेऊंगा, ठीक है, समझिए लॉरेंस को मतलब इनको नाम ले रहे हूं। 10 उस समय संचार व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो 10 मई को जो क्रांति भड़की, उसकी सूचना 9 दिन बाद 19 मई को लॉरेंस को मिली। और बोले भैया क्रांति भड़की है, तू तेरे अंडर में की 6 छावनियां आने बंग व्यवस्था कर ली तू तेरी। तो इसे 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो सभी राजाओं को सूचना देनी है। राजाओं को याद करवाई क्या? सहायक संधियां। सहायक संधियां मैंने अभी कराई नहीं, आपको अलग से करवाऊंगा मैं सहायक संधियां। सहायक संधियां करवाई और सहायक संधियों में यह तय हुआ था, सीधी सी बात, यह सहायक संधि का मतलब यह आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे, हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे, बस मिला के हाथ धोआंगा पर दोनों। तो अब राजा ने याद कराई कि 1818 की सहायक संधियां याद है, हमारे मुसीबत आ गई है, कोई भी राजा क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं करेगा। बिन रियासत में अगर कोई क्रांतिकारी आ जा तो बिन पकड़ गए माने सौंप दियो, ओ काम तो करो पहली पोत। दूसरा इन्हें टेंशन के सतारी अजमेर दुर्ग की। अजमेर दुर्ग के अंदर मेगजीन दुर्ग, जगह अकबर को दौलत खानो बोला नहीं, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई इस दुर्ग में। इस दुर्ग में ही भारत का दुर्भाग्य शुरू हुआ था, इसी दुर्ग से। इसी दुर्ग से जहांगीर ने अंग्रेजों को इजाजत दी थी भारत में व्यापार करने की, और बड़े ही सोनो साकत से ऊपर बैठे ऐसे पर्चा फेंका था, वो ले जाओ करो राज, व्यापार करो बिन के बरो। कोई दुर्भाग्य हो आज तू ऊपर फेंक रहे, एक दिन तन्ने फेंकेगा अंग्रेज। बहादुर शाह जफर को फेंक के रंगून फेंका सीधा का सीधा। और यहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी थी मेगजीन दुर्ग के अंदर ही। तो अकबर का दौलत खाना या मेगजीन दुर्ग कहते हैं। तो इस दुर्ग के अंदर अंग्रेजों का गोला बारूद हथियार पैसे वैसे सब कुछ थी। और इसके ऊपर जो बटालियन लगा रखी थी ना, वो थी 15वीं बटालियन, जो थोड़े दिन पहले कहां से आई थी? मेरठ से आई थी। अब इसको टेंशन थी यार, मेरठ से आए कि क्रांति के बीज लेके आ गए, तो कंफर्म है लेके तो आए। इनके दिमाग में कहीं तो है वो बात है कि गार सुर्गी चरबीर मांस खावा अपन अपना आटे के अंदर हड्डी को चूरो मिला हुआ है। तो इसने सोचा कि इसको हटाओ यहां से, क्या पता विद्रोह कर दे। और हटा के इसने अजमेर से 20-30 किलोमीटर आगे एक जगह है नसीराबाद, आज भी छावनी है नसीराबाद में, बड़ी छावनी है, इनको नसीराबाद भेज दिया। और सारा फौजी जान ला रहा गेले में बतलावे, बोले यार के बात तो अपन बड़ा इनने किया गया है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है बड़ा, दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही। बोले अरे किमी बात को नहीं थे, तो ईमानदारी काम करने लाग रहे हो, लेकिन थारी ईमानदारी पर शक है। क्यों? बोल क्यों किए? अजमेर में अपन तो हटाया है, और आपकी यूरोपियन बटालियन बुलाई है, एक मेरी रेजिमेंट बुला ली,
अठे खुद का लगा दिया अंग्रेजा ने। बोले थार पर भरोसा ही नहीं मान थे, यही चापलूसी करो किमी कौन बट्टा थारो। अब बटांग दिमाग में हो गई पूरा पात। नसीराबाद के अंदर जाता है अठे एक बटालियन और ही कौन सी 30वीं रामा श्यामा करिए वापिस आगे मिलेगी। अब फिर एक सैनिक जगह को नाम बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह पूछो पीच यार्ड ने क्या देख पीच यार्ड झूठ ना बोली नहीं पीच के मार दूंगा पीच यार्ड है पीच है। बात आ बता सोनू तन मार पे भरोसा नहीं किए सुनेड़े इधर बहुत चाले हुए थे चोटी काटो सोनू तन मार पे भरोसा नहीं किए। अरे भरोसा को नहीं किया पीछे यार्ड। आप हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों लाए क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं। अब वो बेचारा कोई जवाब कौन दे पर टू द हेडमास्टर यस वैसे यहां करे। अब बटाना आई रीस तो एक दूसरो अधिकारी हो न्यूबरी गए गोल ठरका दियो। भारत की क्रांति के 18 दिन बाद 28 मई 1857 राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। कहां से नसीराबाद से। सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके सीधे कहां पहुंचे दिल्ली क्योंकि क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु दिल्ली था। आना तो इन्हें अजमेर चाहिए था अजमेर पे कब्जा करना चाहिए था। कुछ हो सकता था कुछ ही हो सकता था। बाकी मान लो 1857 की क्रांति में हम अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देते भारत से निकाल देते तो भी अंग्रेज हमारे ऊपर दोबारा कब्जा कर लेते क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। विश्व के लगभग देशों पर उनका कब्जा था। बाहर से अपने सैनिक बुला के हमारे ऊपर दोबारा कब्जा कर लेते तो कुछ हो सकता था। बाकी अंग्रेज तो लास्ट में भी हमें छोड़कर ही गए हैं। वैसे रियलिटी देखो तो वो छोड़कर ही गए थे। सच्चाई यही है। ढंग से इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेज इतने कमजोर हो गए कि उनकी हिम्मत ही नहीं रही कि भारत जैसे बड़े देश पे कब्जा कर सके। तब उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जून 1948 में हम भारत को आजाद कर देंगे। चलो भाई बात आप कौन करा भाई अपन बात कौन सी करनी है क्रांति की। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से कब तो मई के बाद में किया हुआ है जून जेठ जेठ जी आ जाए। अरे बहुत अंगड़ाई ले रहे रहा हाँ अरे मैं क्रांति चला रखी है तो नींद आ रही है। नींद तो को नहीं आ रही सोरन बड़ा अंगड़ाई ज्यादा ले रहे। हाँ हमको उस वक्त नजर ताजमहल आता है जब वो अंगड़ाई को हाथ अपने उठा लेते हैं। ले कर अंगड़ाई ले 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 सर जवान सुरंग हो रही हो कि नानन की तो टाइम लगा हाँ रात में वीडियो कॉल करे कि नहीं। यूट्यूब पर एक दो तीन टावरा कमेंट करियो क्या गुरुजी थारा यूट्यूब चैनल पर एडल्ट वीडियो आवे समझ गया। तो वह गलती मेरी को नहीं। आप यूट्यूब पे जैसे सर्च मारोगे यूट्यूब आपको वैसे ही दिखाने शुरू कर देगा। गलती तो खुद की है। दोस्त दे गुरुजी जैसे आप है ना आप क्योंकि हमारी एक ही आईडी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप अमेजोन पे और सर्च मारोगे ना कभी कोट तो आप अपनी फेसबुक चलाओगे तो उसमें भी आपको कोट दिखाई देगा क्योंकि सारी आईडी एक से जुड़े हैं। अब उसे पता है कि भाई साहब यूट्यूब पे जो चीज सर्च मार रहे हैं तो आप कोई वीडियो देखोगे तो वो आपको वही दिखाए क्योंकि आपको वही चाहिए। अब के गुरुजी थे लगा रहा कह रहा मैं कौन लगा रहा क्या तो आप सर्च मारे गठन गठे तो जैसा आप सर्च लगाओगे यूट्यूब आपको वही ऐड दिखाना शुरू कर देगा क्योंकि आपकी रुचि है उनमें भी। आप कार के सर्च लगाओगे ना कार देखोगे तो यूट्यूब आपको कार के ऐड दिखाना शुरू कर देगा। एजुकेशन है तो एजुकेशन के दिखाने शुरू कर देगा। तो चलो क्योंकि देखो थे कोई चैनल देख रहे हो नहीं बिन सब्सक्राइब मत करो आप चाहे और थोड़े दिनों बाद वो ऊपर ऊपर दिखाना शुरू कर देगा आपको भले आपका सब्सक्राइब न हो। तो जैसा आप देखोगे तो गलती तो थारी है। थे यूट्यूब पर ऊंदो सुंदो सर्च मारो फिर को गुरुजी थे लगा रखे। हाँ मई के बाद क्या आ गया जून आ गया। तो जून के अंदर यहां एक छावनी पड़ती है नीमच।
मई के बाद में जून, और ये क्रांति भड़केगी जून में। नीमच में 3 शब्द भी हैं, याद रख लिया कितना ने, 3 जून 1857। अब 18 को अंग्रेज अधिकारियों भी को नाम हो एबोट, हाँ एबोट जो भी बोले, एबोट सारा ने बुलाया इन बेरोपुर की क्रांति भड़की की डाटा, तो बुला के सगड़ा ने सोगन खुआन लाग रहे, किनी विद्या की सोगन खुआओ, किनी पड़ोसना की सोगन खुआओ, किनी आंटी की सोगन खुआओ, किनी गीता गिर, किनी महाभारत गिर, किनी की सोगन खुआओ। बोला आप हमारे प्रति वफादार रहोगे देवी जी, पढ़ाई कर ले, छोरान बेरो पड़ जागो, बावड़ी है पढ़ गए, आंकड़ा देख लो थे बीच ना थे, पढ़ लियो पहले, क्यों ए देख कितनी सीधी सीधी पढ़ने लगी, कितनी सिंसियर बालिकाएं हैं, क्योंकि अनबेरो आग लग जानो अपन हैं। देख तो एबोट वफादारी की शपथ दिला रहे हो, तो बंगमाई एक सैनिक मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग बोलो भाई मैं क्यों वफादार रहा, कि थे वफादार रह जाओगे भी, थे बेवफाई करो तो मैं तो बेवफाई कराऊंगा। यह प्रश्न आया था पटवार के अंदर। मोहम्मद अली ने कहा हम क्यों वफादार रहे, क्या आप वफादार रहे हो? मोहम्मद अली का इशारा किधर था? अवध की थी बेगम हजरत में, और अवध ने लॉर्ड डलहौजी के करियो बेटा कुप्रशासन को आरोप लगायो, बोल तू तो लुगाई है, तेरू राज थोड़ी चले, तो कुप्रशासन को आरोप लगा के अवध ने हड़प लियो बड़े। ओ सैनिक, इस क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक अवध के ही थे। तो मोहम्मद अली बोला भैया हम क्यों वफादार रहे, आप रहे हो क्या? कह गया बोट के गोल ठरका दियो। 8 अंग्रेजों का परिवार और था, फैमिली, अंग्रेज ने लागी हाथ, बांगा चुंडा पकड़ पकड़ के अठे घुमाया, मसा मौको मिले। एक आदमी की इच्छा भी होती है, कभी गए हो क्या पुष्कर वगैरह? हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है पुष्कर वगैरह, तो एक इच्छा होती है यार इतना गोरा हाथ लगाओ तो ही खून निकल जाता है कि नहीं यह इच्छा? अब कन्फर्म है पता है। तो अंग्रेज ने चुंडा चांडा घुमाने मौको मिले थोड़ा बहुत। अब अठू चुंडो चुंडो कौन करे जान के चोटी, तो 40 अंग्रेज बाजिया, किन्ने बाजेगा? अरे आदमी हमेशा आप गए आश्रय की ओर ही भागता है। जैसे यहां सीकर में मान लो नागौर वालों को पीटना शुरू कर दे किसी बात पे, तो नागौर वाले भागेंगे, तो चूरू की ओर नहीं भागेंगे, भले बस स्टैंड पे बस चूरू की मिले, पैदल भागना पड़े, लेकिन भागेंगे किधर? नागौर की ओर। तो आदमी हमेशा अपने क्षेत्र की ओर ही भागता है। तो किन्ने भाजेगा? ये छावनी किसके नीचे आती है? हैं? ये छावनी किसके नीचे आ रही है? अरे मेवाड़ के नीचे आ रही है। मेवाड़ का महाराणा पीए सावर्स और महाराणा स्वरूप सिंह। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 6 छावनियों में कौन सी छावनी राजस्थान से बाहर थी? भाई उस समय तो ये राजस्थान था ही नहीं, ये तो अब बनाया मैंने, उस समय थोड़ी था। तो इस छावनी की देखरेख ये बंदा करता था। जैसे मान लो यहां पर वर्तमान में भी यहां पर कोई ऐसी जगह हो जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के अंडर में आओ, तो वो राजस्थान की मानी जाएगी। जैसे अजमेर का कटा हुआ भाग भी तो है, नहीं है क्या? सांबर झील है, सांबर झील आधी नागौर में आ रही है, आधी पाली कौन से में, जयपुर में तो है ही है, नागौर और अजमेर में आ रही है। लेकिन आपसे पूछ ले कि सांबर झील का है, आपको क्या बोलना पड़ेगा? जयपुर बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जयपुर के अंडर में आती है वो। तो ये जो छावनी है ना, वो इसके अंडर में आती थी। तो ए बेचारा इनने बांझा पहली पोता है चित्तौड़, और चित्तौड़ को एक गांव और डूंगला के नाम है, उन्हीं के नाम है गैरडा। सुनना हो रहे हो? दिखे को नहीं, सुने को नहीं। अरे सुनना क्या हो रहे हो? चित्तौड़ को गांव और डूंगला, बिंग रुगा राम के घरे आगे रुकिया। बोलो बायडा रात बास हो देखे मारेगा नहीं,
अब रुकाराम घरे रुकिया इन्हें सावर्स बोले स्वरूप सिंह ने कह लिया यार मारेगा बिन, तो स्वरूप सिंह आन लियायो लिया के गठे रोक्या जग मंदिर में। दो काम होएडा है, दोनों ही गठे होएडा है जग मंदिर। अब ये क्रांतिकारी फिर नहीं रुके, विद्रोह फिर किया इन्होंने। इनमें एक अफवाह फैली कि अपनी जिसकी हड्डी है नहीं, इन हड्डियों में गाय का और इनकी हड्डियों का अपने आटे के अंदर गाय की हड्डियां मिला रखी है और आपनो धर्म भ्रष्ट करे। आज की बात अलग है, बीट इनकी अलग सिचुएशन है। अपन आज के हिसाब से सोच लेते हैं, आज आना दुनिया को नहीं हो जाए लेग पीस मिल जाए, तो बात है बीट टाइम की। उस समय ज्यादा थी ये चीजें, मीट मांस के तो सार करी कौन जाया करता लोग। तो अब अफवाह फैली, बोले रहा अपना आटे के अंदर हड्डी को चूरो मिले रहे। तो फिर स्वरूप सिंह आपको प्रधानमंत्री आपको आदमी भेजो अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह जागे बांगे संग में बैठ गए भी आटे की रोटी खाई, बोले रहे किमी को नहीं क्या मिरोड़ो मचा रखे इया कर गया से निकाल कर दूसरा क्रांति भी हो। चले तीसरे की ओर चलाएंगे मुनिया, चलाएंगे, समझ में आ रहे तेरे हैं क्या क्या कह दूं हैं कौन करे हैं? चलो आगे आज पूरा करवाऊंगा की गले आज कंप्लीट कराऊंगा। बहुत दिन होगा, आज 2 दिन हम फिर हो जाए किसान आंदोलन, फिर एकीकरण, अच्छा प्रजामंडल और रह गए, फिर प्रजामंडल। द टॉपिक इज कंप्लीट। प्रजामंडल का सागे ले लियो मैं, क्रांतिकारी चिंता ना कर बुलाई। जनजाति किसान आंदोलन बाद हो जाए, वो तो आधी घंटा हुआ जनजाति आंदोलन। हाँ वेशभूषा हिस्ट्री में आएगी। कौन पूछे न वेशभूषा की, तो नॉर्मल है चीजें फिर आप ही पढ़ लो। हाँ देख, अब क्रांति भड़केगी कहां? मारवाड़। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह, पीए मेक मोशन कि ना नहीं कि ना कौन से ना है क्या करो रहा नहीं कौन से ना कौन से ना देखो कौन सी छावनी? एरियनपुरा। एरियनपुरा कहां पड़ती है? पानी। एरियनपुरा का 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए अब्बू गए हुए थे और अब्बू के अंदर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बेटो अलेक्जेंडर बटा अलेक्जेंडर ने टें बुला दी, इंसल्ट आ दियो। पाछा आया जो एरियनपुरा में बटाओ जोर को स्वागत करो, बोलो बहुत शानदार काम कर गया होते तो सल्टा दियो बढ़िया रहे। और कई लोग मिल गए क्रांति कर दी शुरू। शिव सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगो दे दियो ना। अब यहां से सैनिक थोड़ा सा आगे पहुंचे और आगे पहुंचते एक बड़ा ठिकाना है आहुआ, और आहुआ को ठाकर पुणे ओ बोले आ जाओ तैयारी बैठे, मेरे तो आपकी कौन बड़ा आंसर है। कुशाल सिंह बिया तो मेले से नाम एक अंग्रेज बहुत आके कि कुशाल सिंह तख्त सिंह विरोधी हो, अंग्रेज विरोधी को नहीं हो, लेकिन देखा लेकिन कोई विरोधी हो एज का क्रांतिकारी एडा नहीं अन कुशाल सिंह दे दी सर। अब कुशाल सिंह किसका ठाकुर है? तख्त सिंह का। तख्त सिंह का ही तो ठाकुर है, राजा तो तख्त सिंह है। तो तख्त सिंह को बोलेगा भाई मेक मोशन तो आई कहो कि यार तेरा आदमी रोक नहीं अन क्रांतिकारी अंग सहयोग कर रहे हो। तो 2 युद्ध होंगे कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, एक तो बिठोड़ा, दूसरो चेलावास। क्या याद रख लियो, बेक चेला याद रख लियो, चाहे बी और बाद में सी, शॉर्टकट में और कुछ ना बनाइयो, बी को बिठोड़ा बना लो, सी को चेलावास है, ठीक है। तारीख में भी कोई समस्या को नहीं, 8 और 18 यानी 8 सितंबर और 18 सितंबर। हां सबसे पहले कौन आएगा? तख्त सिंह अपना सेनापति भेजेगा जिसका नाम था ओनाड सिंह। ओनाड सिंह ने सल्टा
दोबारा वो जो एजीजी यानी वो अजमेर आ गयो, लोरेंस खुद आया। एक तो हो गयो लोरेंस, अब इतो बड़ो अधिकारी आए हुए खुद, तो फिर इन तो बेचारा नाना ही पड़ेगा। कौन है? मेक मोशन, यो भी आ गयो। तो एक साइड में गोरा, दूसरी साइड में कुशाल सिंह कालो, इन जो युद्ध ने क्या बोले काला गोरा। दोनों युद्धों में एक साइड में तो कुशाल सिंह रहेगा, दोनों युद्धों में कुशाल सिंह ही विजय रहेगा। पहले युद्ध के अंदर राजा का आदमी आएगा ओनार सिंह, दूसरे में अंग्रेज आएंगे, इसलिए इसे काला गोरा युद्ध बोलते हैं। मेक मोशन मारे गए, मारे मेक मोशन ये बता गर्दन काट गिर अब आ गए किले पर टांग दी, नीचे के लिख दियो डेंजर, खतरा। अब इतो बड़ो अधिकारी मारे गए, तो बात पहुंच गई केनिंग तक। तो केनिंग भी कहे लोरेंस ने कि यार बावड़ो है यहाँ जाई करेगी तू और टपक जा। अब जी आठे कोई विद्रोह जा नहीं, तो छोटी मोटी बात खातर कभी एसपी को नहीं आ, कभी नहीं आएगा एसपी, थे मांग करोगा तो भी नहीं आएगा एसपी। डीजी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कितना ही बड़ा हो जाओ तो भी डीजी नहीं आता है। तो इतना बड़ो अधिकारी यार तू जाएगा रे टन टपका दिया अर्जद रे, तो खुद बड़ी सेना भेजी उसने, किसके नेतृत्व में? होम्स प्लस डिसा और अहुआ को घेर लिया। कब? 20 जनवरी 1858। कुशाल सिंह के पास जितने भी सैनिक थे उसने दिल्ली की ओर भेज दिए। अब नॉर्मल कोई 600-700 सैनिक बचे। तब कुशाल सिंह ने सोचा इधर उधर से मैं सेना लेके आता हूं, दुर्ग को काम कुशाल सिंह आपका भाई ने सूख के गयो कि ने पृथ्वी सिंह ने। अब कुशाल सिंह एक दो ठाकुर आंकन गए सहायता मांगने ने, कोठारिया गए जोध सिंह कन, सलूम्बर गए केसरी सिंह कन, ए भी अंग्रेज विरोधी अभियान। फिर कुशाल सिंह चले गए बैठे नीमच। जैसे ही क्रांति समाप्त हुई, महारानी ने घोषणा की कि जो जो लोग क्रांति में शामिल थे वो माफी मांग लो, आत्मसमर्पण कर दो, हम माफ कर देंगे। तो कुशाल सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, कौन सा? मेजर टेलर आयोग, TOILOR, जिसमें कुशाल सिंह निर्दोष साबित हुआ और 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की हो गई मृत्यु। पीछे से अंग्रेजों ने, होम्स और डिसा ने अहुआ को बुरी तरीके से लूटा, क्योंकि यहाँ की जनता को भी जिम्मेवार ठहराया गया कि आप भी साथ में थे। बुरी तरीके से लूटा। और यहां पर एक माता है सुगाली, है क्या कह रहा है? सुगाली माता, सुगाली माता कोई साधारण माता को नहीं। सुगाली माता 1857 की क्रांति की कुल देवी है। क्यों? क्योंकि सुगाली माता कुशाल सिंह की कुल देवी, और यहां पर 6 माह तक विद्रोह रहा। तो सैनिकों की आदत है कि सैनिक जहां भी रहते हैं वहां कोई मंदिर हो उसकी पूजा पाठ करते हैं हमेशा। तो सुगाली माता की रोज पूजा पाठ हो, तो फिर लड़ाई में आता। तो धीरे धीरे सुगाली माता 1857 क्रांति कुल देवी बन गई। माता के 10 तो सिर है और 54 हाथ है। अंग्रेजा डर लाग्यो कि कहीं माता को आदर्श मान के विद्रोह न कर दे, तब ये मूर्ति अजमेर ले आए थे। वर्तमान में कहां है? वापस लगा दी, वर्तमान में से अहुआ में लगा दी। अब पीछे शायद वसुंधरा ने उद्घाटन किया था इसका, हाँ वापस लगा दिए इसे। कहां? अहुआ के अंदर है। क्या कह रहा है? क्या कहे? हाँ वावड़ो है जी, लियाओ नहीं कभी। 2-3 जना पकड़ गए और इन हवेली पर जाओ। शंकर के कंकर से तेरा भूत उतारेंगे, हैं? है? हाँ चला आ गए करंट लिया कराऊंगा पूरा ना, ना चलो वो तो फिर भी कंप्लीट कराऊंगा आज। आज तो आग लगाऊंगा आज तो, क्योंकि अब ना आपके पास टाइम बचा है, मेरे को तो पहले ही को दियो। मैं अभी यहाँ फ्री हूं, पर मैं यहाँ दिखाऊं मैं बिजी बहुत हूं।
गरगाना ही फोन को नहीं उठाऊं मैं, मतलब बिजी वो तो नहीं। आप किसी को ये दर्शाओगे ना आप फ्री हो, तो लोग बिना मतलब वो काम सौंप दे। तो अपने आप को बिजी रखो, लोगों की नजरों में बिजी रखो, काम करो तो ऐसे करो कि घर वाले बोले कि रहने दे मैं खुद ही कर लिया। अपन कोई काम को कहीं को नहीं, जे कभी कोई सामान मंगाओ तो आप जाके दुकान पर बैठ जाओ 2 घंटा को नहीं आओ तो मुझे फिर भेजे ही को नहीं। तो काम भी आदमी नहीं तरीकों करना चाहिए। हाँ 3 छावनियां तो हो गई, अगली चालो देख है क्या मानो वो है जी हाँ है नहीं काम करो है, मैं इन रूल को फॉलो करना रहा है कहीं ब्याह शादी में कौन बुला मन ब्याह में जाऊं 3 जना सारे बिठा लियो, काम करना रहा 3 और बिठा लियो, मुझे बुलाओ को नहीं। चलो ए बावड़ी बात है फॉर्मूला थे सीख जाओ रमाणो जी थाने बताऊं को नहीं। अजमेर का विद्रोह हो गया, कोटा का हो गया, मारवाड़ का हो गया, अब बचा है कहां कोटा। कोटा का शासक राम सिंह पीए बर्तन। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कहां छावनी नहीं थी, तो उसमें हमेशा ही कोटा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि कोटा में विद्रोह हुआ, ये बात तो हमारे ध्यान में रहती है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि कोटा छावनी नहीं थी, यहां जनता ने विद्रोह किया था। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। शाबाश, कौन सा अलंकार है? चमन प्रकाश क्या मुना? कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। अलंकार भी है वहां है। कोलाइट के कपिल मुनि के कोलाइट में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है? अलंकार भी है वहां है। सो है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को गुस्सा लड़ाई है। हाँ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ उसका लहजा भी गजल जैसा था और उसका चेहरा भी गजल जैसा था। उससे बिछड़ा तो पसंद आ गई बेरुखी, वरना पहले मेरा कमरा भी गजल जैसा था। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। 6 महीना। शाबाश, 3 महीना कम बचा। छह माह तक छाणो आदमी बिल्कुल अनुभवी है। वो यार प्रेमी चले गए, प्रेमिका गए पिताजी कन, बोले मैं नहीं, मैं थारी लड़की प्रेम करूं पिछले 5 महीना। बाप गए तो था नहीं मेरे भाई आदत है, बोले सबूत है, बोल रुक तो 4 महीना। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किला में कैद कर लिया। यहां पर जो नेतृत्व संभाला वो किसने? जैदयान और मेहराब खान ने। राम सिंह को तो कैद कर लिया, और वो जो बर्टन है ना, बर्टन के घर को घेर लिया। तो राम सिंह बोले मैं बचाना चाहूंगा बर्टन ने, तो सगारा समझाया कि महाराज रहने दो, नहीं थे और सीध में आ जाओगा। तो बर्टन ने बटा के करियो काट के सिर और तोप का आगे रख के पहले तो पूरे शहर में घुमायो गदिया पर वेल गए, और फिर तोप का आगे वेल गए बताओ वो बटन दबा दियो। इंग सागर डॉक्टर आता तो डॉक्टर वो सेडलर इन्हें भी सल्टा दियो। हाँ ये अभी आया था फर्स्ट एड में, बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न पूछा उसने। कोटा में कौन मारा गया? पहले ऑप्शन में उसने बर्टन दिया, दूसरे में मेकमोसन दे दिया, तीसरे में बर्टन और सेडलर दे दिया, चौथे में कोई। अब लगभग बर्टन में ही चेपिया है उत्तर, क्योंकि हमारी ये गलती है कई बार हम आगे का नहीं पढ़ते। तो डॉक्टर बर्टन और उसका डॉक्टर सेडलर भी था, काटम याद करो तो और बढ़िया लियो, क्योंकि प्रश्न जो पूछेगा ना वो अंदर से किसी व्यक्ति को उठाएगा। भी तारीखें वगैरह और तो सबने रट ली, अब अंदर से उठाएगा कि न्यूबरी किस छावनी से संबंधित है। बट गोड़ो जी, अभी गोड़ो जी मनबीर
न्यूबरी। नसीराबाद कौन क्या कौन बतायो? नसीराबाद छावनी से संबंधित है न्यूबरी। तो अंदर से किसी व्यक्ति को पकड़ेगा और फिर पूछेगा, वहां गोल हो जाएगी, वरना एक क्रांति तारीख रही सबने रट रखी है। अब देखो, कोटा को विद्रोह दबाने में करौली शासक मदन पाल अंग्रेजा की करी सहायता। राम सिंह ने कैदू छुड़वायो, जयदयाल और मेहराब को दे दी फांसी। तो राम सिंह पर आरोप लागो कि तू बर्टन ने बचायो को नहीं। वो बोले क्या नो बचाए, मेरी आपकी जान का लाला पड़ रहा है यार, क्यों बावड़ी बात करो। तो इन ऊपर आरोप लाग्यो तो क्या करियो, मदन पाल अंग्रेजा की सहायता करी। तो मदन पाल ने पहली तोपा की सुनामी 13 मिलती, राम सिंह ने मिलती 17। तो इंगी तो कर दी बढ़ा आगे 17 और इंगी घटा आगे कर दी 13। यहां का विद्रोह भी दबा दिया। तो टोटल 4 छावनियों में विद्रोह हुआ। कौन सी छावनी बच गई है? कि ब्यावर में तो हुआ ही नहीं, खेरवाड़ा में नहीं, देवली। तो देवली में जो विद्रोह हुआ था ना, तो देवली में इधर वाले नीमच वाले कहते हैं कि इधर से होके निकले थे नीमच के सैनिक, तो वो उनके साथ हो लिए थे। वैसे कोई विद्रोह नहीं हुआ था जैसे यहां पर हुआ, लेकिन 2 ही छावनियों में नहीं हुआ, वो साथ में हो लिए थे नीमच वालों के। ठीक है ये, ठीक है ये। अब छोटा छोटा है जो नाम मात्र के हैं, जैसे जयपुर। वैसे तो बात करें तो जयपुर की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां की जनता ने भी अंग्रेजों का वैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। शासक राम सिंह है, वो कौन है? ईडन है, राम सिंह और ईडन है। सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां ने यहां पर नेतृत्व किया था। बीकानेर शासक सरदार सिंह था, ये एकमात्र शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर कहां गया था? हांसी हिसार, जो वर्तमान में हरियाणा में पड़े। तो अंग्रेजों ने इन्हें खुश होकर क्या दिया? टिब्बी तहसील के 41 गांव उपहार में दिए। राम सिंह को क्या दिया था? जयपुर वाले राम सिंह को कोटपुतली की जागीर दी थी, केसरे हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने भी तो है सितारे हिंद। गांधी जी को केसरे हिंद, राम सिंह को सितारे हिंद, श्यामलदास को भी केसरे हिंद और राम सिंह को सितारे हिंद, हिंदुस्तान का सितारा। ठीक है, करूं कंप्लीट? चालो आगे चलें। क्रांति समाप्ति की ओर मुनियो, बात ना करो, कराऊं? ये लो तो हो गई। अब क्रांतियों संबंधित 2-4 एक व्यक्ति है जिसका थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। एक तो जो महत्वपूर्ण है तांतिया टोपे, क्योंकि तांतिया को हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है तांतिया। दूसरा है अमरचंद बाठिया, ये भी क्रांति से संबंधित है। तीसरे सूर्यमल मिशन। बांकीदास जी जो है ना, वो किसके दरबार में थे? जो इतनी ऊंचा, ओहो तकड़ी बात है भैया, तो होशियार हो रही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीनी खेसूरा। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो कौन थे? बांकीदास जी थे, जिन्होंने ये कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीनी खेसूरा, के सूरवीर तो सूत्या है वीर और अंग्रेज अटके करण लाग रहे हैं, राज करना आ रहे हैं। तो ये जो 3 व्यक्ति ये मानसिंह के दरबार में थे, बांकीदास शायद लिखवाया हो। बै से बाठिया, बै से बीकानेर, बाठियो गठे गए बीकानेर। बाठिया के जाति में बेरोगी रे बाणिया, बाणियों क्या खातर फेमस है बेरोगे? दान खातर है। हाँ, हमारे अथर्व वेद में लिखा गया है कि आदमी को दान करना चाहिए, भले ही किसी के डर से करे, भले ही भय से करे और भले ही श्रद्धा से करे। क्योंकि जो व्यक्ति दान नहीं करता है ना, उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पैसे होने के बाद भी। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसे खत्म होगी कि जो व्यक्ति पैसे इकट्ठा करता जा रहा है, क्योंकि संपत्ति के भाग बांटे गए। व्यक्ति की संपत्ति का एक भाग परिवार की सहायता के लिए होना चाहिए कि परिवार में कोई भाई बंधु गरीब है, भी सहायता खातिर। संपत्ति का एक भाग दान के लिए होना चाहिए। संपत्ति का एक भाग उस समय
घर खर्च चलाने के लिए होना चाहिए, और संपत्ति का एक भाग आगे के लिए होना चाहिए, कभी बेटा पोता खातर छोड़े। ये संपत्ति के 4 भाग डिवाइड किए गए, जिस पर चलने वाली जाति वर्तमान में सिर्फ बाणिया ही है, बाकी तो आपा हाजिया अब आग लगा और काट लिया जोदार, तो अपनी तो बात ही छोड़ दो, अपना तो रंग ढंग ही नहीं आ रहा है। तो ये संपत्ति, क्योंकि बताया कि जैसे आदमी पैसे इकट्ठा करता जाएगा तो एक दिन उसकी ऐसी संतान उत्पन्न होगी, आग लगा दे वो। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समझ में आएगी? क्या बेटो अगर सपूत है तो पीछा बेड़ा करने की जरूरत ही कुछ, कमा ले वो। और जे कपूत है तो भाई कितना ही बेड़ा कर ले, एक लगवाओ वो 376 की, इतना कांटियों काट दे वो सारे जमन को। अब भी धारा नहीं समझ में आई है तो आगे फिर ठीक है। तो ये सब क्योंकि दान से आदमी की आत्मा संतुष्ट रहती है। कर्ण जो था ना, बहुत बड़ा दानी था, सबसे बड़ा दानी तो कर्ण ही था। तो कर्ण, महाभारत के युद्ध में कर्ण अधर्म की ओर से लड़ा था, तो अर्जुन के हाथ तो घायल हो गया। घायल होने की वजह से उसके प्राण निकल नहीं रहे, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर संतुष्ट थी। आप किसी के साथ गलत करते हैं लोग, लेकिन गलत करने वाले को यह एहसास जरूर होता है कि यार मैंने किया तो गलत है। भले वो दुनिया की नजर में कुछ भी बोले, लेकिन उसकी आत्मा जरूर बोलती है। जैसे पीछे मेरे कोचिंग वालों ने मेरे साथ जो किया ना, अब मेरे सामने नजरें नहीं मिला सकते हो, भी टाइम तो छोड़ा होता, लेकिन अब बंगी हालत आया कि मैं सामने आ जाऊं तो रस्तों बदल दे गए। क्योंकि आदमी की आत्मा कभी ना कभी धिक्कारती है कि वो तू गलत करे, तो उसकी आत्मा अंदर ही अंदर असंतुष्ट हो जाती है और उस शरीर को फिर छोड़ना चाहती है वो, कि जल्दी से इस शरीर को मैं छोड़ूं और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करूं। तो कर्ण की आत्मा उसके शरीर के अंदर संतुष्ट थी, क्योंकि उसने दान ही इतना किया था। उसका नियम था कि जब तक मेरा सामर्थ्य है तब तक मैं किसी को मना नहीं करूंगा, यानी मेरे सामर्थ्य में अगर मांग लिया ना तो मैं मना नहीं करूंगा। अब कर्ण तड़प रहा है बुरी तरीके से, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे, उसके शरीर से निकलना नहीं चाहते हो। तब भगवान कृष्ण आए और उससे कहा कि आज तक तूने जितना भी दान किया है वो सारा का सारा पुण्य मुझे दे दे तू। और जैसे ही उसने सारा पुण्य दिया, देते ही तुरंत उसकी आत्मा निकल गई। तो लगभग है ना एक्सीडेंट में पट दे से सल्ट जाओगा, क्योंकि आत्मा आपके शरीर के अंदर दुखी हो जाती है अगर किसी के साथ भी गलत करोगे। तो आत्मा तो बोले ही बोलेगी कभी ना कभी, करे माड़ा करे अभी तो कौन करो, टाइम आएगा, अभी किसके साथ करोगे, बाद में एक टाइम आएगा तब आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, तब आपकी आत्मा खुद ही असंतुष्ट है। आदमी खुशी गाय नहीं, शाम का पड़ता ही नींद आती है मन तो कहीं को नहीं आनी, गोली लेके सोना पड़े। क्यों भाई, क्यों लेके सोना पड़ रहे हो बताओ, दारू पी के सोना पड़े, क्यों सोना पड़ रहे हो? चलो की आत्मा ही असंतुष्ट हो चुकी है, उन्होंने पाप ही इतने किए जीवन में। बकवास ना करे यार, तू ज्यादा रामायण महाभारत रहने दे, टॉपिक करा दे गुरु। हाँ, तो थोड़े दिनों बाद में मन भागवती तो चालू करनी है। ये टॉपिक के रिकॉर्डिंग हो गए, अब क्यों पढ़ाएंगे? रिकॉर्डिंग हो गई, जिसको पढ़ना है रिकॉर्डिंग लो, और मैं हिमालय की मुंजवत चोटी पे जाके और भयंकर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर फिर कृष्ण को रिझाएंगे, राधा बनेंगे। आईजी पंडा का नाम सुना है क्या? आईजी पंडा, आईजी था वो, हाँ लगा लेना यूट्यूब पे, गूगल पे लगा लेना। आईजी था। आईजी पता है कितना बड़ा अधिकारी होता है? आईजी संभाग का, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे बीकानेर के 4 जिलों का बीकानेर बैठता है आईजी। अब वो कृष्ण भक्त आवे ऑफिस में, आता ही टोपी टापी कपड़ा कपड़ा उतारा, पेरी राधारी ड्रेस, श्रृंगार करियो, नाचना शुरू, बाढ़ में जाए दुनियादारी। बाद में नौकरी छोड़ दी, अब कृष्ण की भक्ति करता है वो, कोई मतलब नहीं है उसको दुनियादारी से। तो कृष्ण को रिझाएंगे, फिर आहा घुटनों चलत करेंगे। कभी भागवत का प्रोग्राम करेंगे, आपको आना पड़ेगा, तो पहले बता देता हूं। पूरी गीता याद है, पूरी की पूरी गीता सुना दूं मैं थाने, गीता महाभारत। अब तो टेम कौन, थोड़ा सा कोर्स कराना जरूरी है। हाँ, वाणिया जो है वो दान के लिए जाना जाता है, और वर्तमान में आप पहले के देखोगे ना तो स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला और जितने भी वो सब बणियों की करवाई हुई मिलेगी। और बणिये का एक रूल होता है, वो अपना रूल रखता है हमेशा कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो इतने रुपये तो दान करूं ही करूंगा।
ये फिक्स रूल रखता है वो, और बचपन से ही रखना शुरू कर देते हैं वो ना, वैसे ही है बिल्कुल बढ़िया। आज भी दान करते हैं भाई साहब, आपण तिरिया को नहीं, बिल्कुल दान करते हैं बढ़िया, आज भी बहुत दान करते हैं। तो अपरनाम भी है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अपन करते हैं किसी ना किसी स्वार्थ के लिए। जैसे किसी को चुनाव लड़ना है, अब सरपंच स्कूल में 5,000 रुपया दान करेगा और तुम रोड़ों मचवाओगा, तो दान का ये नियम होता है कि अगर आपने दान देके फेसबुक पे पोस्ट डाल दी है ना, फेसबुक पर डालेगा, अखबार में कड़ा, कहते हैं कि उस दान का फिर कोई महत्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहेगा, वो स्वार्थ के लिए। तो दान हमेशा गुप्त होता है, जिसे किसी को बताया नहीं जाता। तो वह तो आपके स्वार्थ खातर करे 5,000 रुपया गठी दान देगा, वह उनको नेता फेता जगाओ आगे इरादों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना, लगभग यही लोग करते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन बनिए जो दान करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, उन्हें कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ना, वो करते ही हैं और किसी को बताते भी नहीं है। तो दान जो होता है वो हमेशा गुप्त ही होता है। हाँ कन्यादान में भी बिल्कुल, कन्यादान में भी आवे मुना, कन्यादान करेगा लोग देख तेरे सामने ही करेगा। तो अमरचंद बाठिया कहां से थे? बीकानेर से, और ये चले गए थे ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहां पड़ता है? तो बठेगा रिपियारा आदमिया, तो ग्वालियर नगर सेठ बोला, ग्वालियर का सेठ, जब कोई रिपिया आप कौन कही कराओ तो गांव को सेठ है, तो अन बोले ग्वालियर नगर सेठ। लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। तब कहते हैं उस समय अमरचंद बाठिया की उम्र ज्यादा थी, क्यों लगभग इनका जन्म है 1791 में, और 1857 की क्रांति के समय ये 65 के लमसम हो गए, तो बुजुर्ग हो चुके। तो किसी ने मजाक की कि बाठिया जी देश में तो क्रांति हो रही, थे भी कुछ करोगे आगे? बोल भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन जक्का क्रांति खातर कर रहे हैं, बांग ने जरूर सहयोग करूंगा किन की। तब इसने क्या किया, बाठिया ने अपना खजाना खुला छोड़ दिया और लक्ष्मीबाई और तांतिया को अपना खजाना लूटने दिया। इस बात पर अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार किया, बहुत यातनाएं दी गई बाठिया को, और यहीं पर ग्वालियर पेड़ के नीचे इन्हें क्या दे दी, फांसी। तो यहां वहां पर अब मूर्ति लगी है और मेला भी भरता है उनका ग्वालियर के अंदर बाठिया जी का। तो बाठिया जी राजस्थान से क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति है, भारत के मंगल पांडे। तो इन्हें बोला जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। पहला भामाशाह तो हम पढ़ के आ गए, वो तो भामाशाह है ही, कौन है? महाराणा प्रताप वाला। और उसके बाद में दूसरे भामाशाह यही आए। तो या तो इन्हें कह सकते हो 1857 की क्रांति के भामाशाह, या फिर इन्हें कह सकते हो भामाशाह सेकंड। ठीक है। तांतिया टोपे, तांतिया टोपे इस उम्मीद से राजस्थान में आया कि कोई ना कोई तो अपनी सहायता करेगा। तो इधर से तांतिया प्रवेश किया, सबसे पहले पहुंचा मांडलगढ़, यस भीलवाड़ा। कितनी तारीख को? 8 अगस्त को। अंग्रेज पीछा कर रहा था रॉबर्ट्स, यहां पर तांतिया की स्थिति खराब हो गई। कहते हैं था, अरे उस समय सच्चाई है कि उस समय देश प्रेम नहीं होता था, हम कहने को कुछ भी कह दें, लेकिन उस समय देश प्रेम नहीं था, लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इस क्रांति में जितने भी लोगों ने भाग लिया ना, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था, अगर तांतिया को छोड़ दे तो एक भी ऐसा नहीं था कि जो देश के लिए लड़ रहा था। बहादुर शाह जफर इसलिए लड़ रहा था, उसकी पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब इसलिए लड़ रहा था, उसकी पेंशन बंद कर दी थी। लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी कि उसको वो पुत्र गोद नहीं लेने दिया। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, देश के लिए इनमें से एक भी नहीं लड़ रहा था। उस समय देश प्रेम होता ही नहीं था। देश प्रेम आज है, उस समय देश प्रेम नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। बोल मारसा गो माड़ो करो अंग्रेजा, मारसा गो माड़ो करो ई तरीकों। तो उस समय तांतिया जब मांडलगढ़ पहुंचा ना, तो उस समय कहते हैं कि तांतिया की स्थिति खराब थी, सैनिकों को खिलाने के लिए कुछ था नहीं। तब उसने क्या किया, यहां पर लोगों से एक एक रोटी के बदले में एक एक रुपया दिया था इसने। सैनिकों को बांधने के लिए पगड़ी तक नहीं थी, तो महिलाओं से यहां पर पगड़ियां ली गई। तो यहां रॉबर्ट्स उनका पीछा कर रहा था। तो यहीं पर 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे कुआना का युद्ध हुआ, हां, जिसमें तांतिया हार हुई और तांतिया चला गया नाथ जी के दर्शन करने के लिए। कहां? नाथ द्वारा। फिर तांतिया इधर वापस आया और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर कुछ समय के लिए क्या कर लिया, अधिकार। फिर छोटा उदयपुर गया, फिर दोबारा राजस्थान में फिर आया तांतिया, दूसरी बार 11 सितंबर को कहां आया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पर इसने अधिकार कर लिया, यानी अस्थायी रूप से 2 रियासतों पर अधिकार किया तांतिया ने। फिर तांतिया ऊपर बढ़ा,
और टोंक के नासिर खान ने तांतिया का सहयोग किया और फिर हाथ लागे भाई। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर तांतिया प्रत्येक रियासत में गया था। सीकर का था मान सिंह नरूका, वो साथ हो लिया और एक दिन तांतिया को, सोए हुए तांतिया को पकड़वा दिया। तांतिया को फांसी दे दी, कहां? नरवर के अंदर। कब? 18 अप्रैल 1859। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंगल पांडे की फांसी से क्रांति की शुरुआत हुई और 18 अप्रैल 2 साल बाद तांतिया की फांसी के साथ ही क्रांति। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से और अंत सीकर से। ठीक है ये? ठीक है ये? याद हो गए? आगे चालूंगे हैं? तो ये जो सावर्स है ना मेवाड़ वाला, इसने कहा भी था कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि तांतिया को किस जुर्म में फांसी दी है। ये भी कमेंट एक बार पूछ लिया। सूर्यमल जी मिसर, ये कहां से थे? बूंदी, राजस्थान का की है। अरे राज्य कवि है, जाति भाई है, हाँ चारण है। कवियों का काम जो था ना वो चारणों का था, कविता पाठ है। अब भी है तो राजा महाराजा गुणगान पहली करता, अब करण लाग रहा, कब नहीं आएगी गड्डी करने? कौन करेंगे? पूरा इतिहास करा दिया नहीं तो राजा महाराजा गुणगान करते थे, अब कर रहे हैं। ठीक है, चल रहा है काम, अपना तो काम चल रहा है? हाँ पढ़ लो। अरे मुना राजा महाराजा किताक राजा महाराजा है मुनो, 15-20 है और इन 15-20 के नाम पे लोगों ने खरबों रुपये कमा लिए। के गरोगा पुलिस में लागी 20 नामड़ा है, रट लियो। हाँ किता ही है, किता का 20-25 है। लोगों ने इनके नाम पर अरबों खरबों रुपये कमा लिए गुणगान कर करके, जबकि पूरा आवे को नहीं इतिहास। 4-4 टोपी काम कमा लिया लोगों, करोड़ों रुपया, अरबों रुपये, करोड़ों ही नहीं। सही है को नहीं है? 15-20 नामड़ा है, पढ़ लियो। हाँ बदलनो की है को नहीं। ज्योग्राफी में तो फिर टेंशन, ज्योग्राफी के टीचर, इकोनॉमिक्स के टीचर को अपडेट रहना पड़ता है और पॉलिटिकल आरन भी रहना पड़े, क्योंकि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वो कौन है, तो कौन है, नयो संशोधन आ गयो, नयो मारलन की को नहीं। आप 1576 हड्डी काटी वा बीती रहनी है, मित्र आपने सोआ तो बीती रहनी है, वाडे दिन उठा तो बीती रहनी है। को एक रट्टा मारना है, इतिहास में कुछ नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना डीपली जोड़ सकते हो। भाई ऊपरी ऊपरी चीजें हैं यही रहनी है, डीपली कितना जा सकते हो वो आप पे डिपेंड है। बाकी 15-20 नामड़ा है रट लेगा तो घना ही रुपया है, कोई जरूरत नहीं नौकरी की। नहीं भैया फिर जानो और थारो काम जाने है। अरे तो मारो भी क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की सोच होती है। मैंने तो खुद मेरे YouTube चैनल पे हिस्ट्री के टीचर तक उतारे थे मैंने तो। अब तो बंग दुर्भाग्य के भाज गया बंग, तो मैं क्या करूं, देखो एक प्रचार खातर है, 2-3 वीडियो घेर के आपका चैनल खोले चला, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई। सचिन अपनी जगह रहेगा, कोहली अपनी जगह रहेगा, द्रविड़ अपनी जगह रहेगा। सचिन जलन करने लगा है कि धोनी का अपना अलग महत्व है और सचिन का अलग महत्व है। हमारे बाद भी कोई हमसे बेहतर पर क्यों आएंगे, और भी आएंगे बाहरों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले आएंगे, लेकिन हमारा महत्व है तो कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा। कोई नया लड़का आ जाए क्या हमारा महत्व खत्म हो जाएगा क्या? वो तो जिस हिसाब से हमारा महत्व रहेगा। पहले राजस्थान में सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल था, आज लाखों है, तो क्या मेरा महत्व खत्म हो गया क्या? ये आदमी की सोच है। गणा पहले, सबसे पहले मैं ही आया था भारत में ही, कोई सर्च मारता कोई 1-2 चैनल हो मुश्किल हो, तो सबसे पहले राजस्थान में मैंने एंट्री की थी। तो अब किए लाखों हो रहे, तो कोई मेरे महत्व खत्म हो गए भी यही चला है। तो महत्व खत्म नहीं होता, आदमी की सोच है वो जा रहे हैं बिन गैर न करते आप पाप आ जाऊंगा, यहाँ वह को नहीं बकवास ना कर पढ़ाया तो आज बात बहुत करिए तू आज यार ज्यादा कर ली बात यार, पर फिर ही टॉपिक भी पूरा हो गयो है। तो बारक जी के करियो सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन जी बूंदी में राम सिंह के दरबार में,
और क्रांति होगी शुरू। सूर्यमल मिशन जी की पहली रचना थी रामरन जाट, ये कल्चर के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी वैसे उनकी। अब क्या हुआ, क्रांति भड़की तो हम लोगों ने तो युद्ध करने बंद ही कर दिए। कब से? एक तरीके से देखें तो 1818 मान लो भी, अंग्रेज आने के बाद में हमारे युद्ध तो बंद ही हो गए, तो तलवारें तो म्यान के अंदर ही है, बाहर निकली नहीं, वीर सो चुके हैं। तो अब क्रांति भड़की है तो उन वीरों को तो जगाएं। तो उन वीरों को वापस जगाने के लिए सूर्यमल मिशन जी ने एक रचना लिखी, वीर सतसई 288 दुआ इंगमा, और इंगमा वीर रस की कविता लिखेड़ी है। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई सुनेड़ी थारी कदी। हाँ, डाकी डाकर रो री जगता खारो भी सेक, गैल मुआ ही उतरे सुनिया सुर अनेक, समझ में कोनी आवे के कह गया। हाँ, भाषा है, भाषा समझ में नहीं आएगी ये। तो वीर सतसई इन्होंने क्रांति के समय वीरों को जगाने के लिए लिखी थी। कहते हैं कि सूर्यमल मिशन जी खुद हाथी पर बैठ के जाते थे, युद्ध देखते थे, युद्ध का आंखों देखा हाल लिखते थे। यानी एक तरीके से 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है? सूर्यमल मिशन जी की सबसे फेमस रचना कौन सी है? वंश भास्कर। बहुत बार पूछ लिए भाई इसको। वंश भास्कर में कहां का इतिहास है? अब कहां के हैं सूर्यमल मिशन जी? बूंदी के राम सिंह के दरबार में। तो जाहिर सी बात है बूंदी का। जब क्रांति असफल हुई तब सूर्यमल मिशन जी ने दुखी होकर कहा कि ये जितने भी देसी राजा है वो हिमालय से भी गले हुए और निकंबे निकले। ये लो जी, क्रांति समाप्त। सहमापत सहमापत।